हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, 12वीं और 10वीं के एग्जाम चल रहे हैं, परीक्षाएं चल रही है और मुमरा कौसा की बड़ी बड़ी स्कूलें, कुछ उनसे थोड़ी छोटी और कुछ छोटी स्कूलें, इनमें से हम समझते हैं इक्का दुक्का स्कूल छोड़ करके उसके मैनेजमेंट, ट्रस्टी, प्रबंधन सभी अपनी मनमानी पर किस तरीके से उतारू हुए हैं, ये लगातार पिछले 2 साल की कोरोना काल के लॉकडाउन के इस पूरी समयावधि में हमने देखा है, इस पूरे कार्यकाल में हमने देखा है, शैक्षणिक वर्ष में हमने देखा है। इस शैक्षिक वर्ष में इन्होंने 2020-21 के लिए 15% फीस माफ करने का राज्य सरकार का जीआर तक जो है स्वीकार नहीं किया। अब सबसे बड़ी एक दिक्कत सामने आ रही है 12वीं और 10वीं के एग्जाम्स को लेकर के, परीक्षाओं को लेकर के, खास करके 10वीं के छात्रों की। 10वीं के छात्रों का आज पहला पेपर हो चुका है और कई स्कूलें जो है बच्चों को हॉल टिकट नहीं दे रहे क्योंकि फीस भरी हुई नहीं है। पहली से लेकर 9वीं तक जिन बच्चों से, जिनके अभिभावकों से, पेरेंट्स से इन स्कूल वालों ने मनमानी तरीके से कमाई की, उनके बच्चों को बोर्ड एग्जाम में ये स्कूल मैनेजमेंट वाले, ये प्रबंधन वाले हॉल टिकट नहीं दे रहे। इससे बड़ी बेइज्जती हो नहीं सकती है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर मैं अभी फिलहाल उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। मगर आपको बता दूं, स्कूल वालों की इस मनमानी के खिलाफ शहर के एक युवा नगर सेवक ने आवाज उठाई है और सीधे उसने जाकर के, इस युवा नगर सेवक ने राज्य की शिक्षा मंत्री है वर्षा गायकवाड़, इनसे लिखित शिकायत की है और उसकी एक प्रति उन्होंने अपने कलवा मुमरा के विधायक तथा गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड को भी दी है। क्या ऐसा ये विषय है और क्यों कर सीधे शिक्षा मंत्री को इसकी शिकायत करने की जरूरत आन पड़ी पूर्व नगर सेवक जफर नोमानी को? आइए बात करते हैं हम जफर नोमानी से। जफर भाई, आपने ये मुद्दा उठाया है, मुमरा कौसा के सभी ऐसे जरूरतमंद, सताए हुए, शिक्षा और स्कूल के मैनेजमेंट से पीड़ित, त्रस्त किए गए सभी अभिभावकों की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हिंदुस्तानी रिपोर्टर आपका शुक्रगुजार है। आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है और सीधा शिक्षा मंत्री से आपने इसकी शिकायत की है। इसकी मैं सराहना करता हूं, इसकी मैं तारीफ करता हूं। क्यों करके आपको ये कदम उठाना पड़ा? अस्सलाम वालेकुम सर, ऐसा है कि मैं ऑफिस में जब सुबह 11-10 बजे से शाम को 10 बजे तक मेरी ऑफिस ऐसी चालू रहती है, तो अभी जब 10वीं का एग्ज़ाम चालू हुआ और 12th के एग्ज़ाम होने वाले और भी छोटी क्लासेस जो हैं रफ़ीक भाई, छोटी जितनी भी क्लासेस है, पहली से लेकर के 9th से लेकर के 10वीं तक, फर्स्ट तक, उसमें अगर 20 लोग मेरी ऑफिस पे आ रहे हैं तो 10 लोग सिर्फ फीस की वजह से आ रहे हैं। हमने उनसे पूछा, उनके पेरेंट्स से पूछा कि ऐसी क्या वजह है कि आपके बच्चों को हॉल टिकट नहीं दिया जा रहा है? तो कहा कि कुछ हालात, जो कोरोना काल के वजह से जो हालात पैदा हुए उसकी वजह से हमारी कंडीशन थोड़ा वीक हो गई, लेकिन हमारे बच्चे उसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, पहली से लेकर के 9वीं तक वहीं पढ़े, 10वीं भी वहीं पढ़े, लेकिन आज हमारे साथ ऐसा सौतेला बर्ताव किया जा रहा है कि हमारी फीस पेंडिंग है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप हमारे बच्चों को हॉल टिकट दें। बहुत सारे स्कूलों की मैं मुमरा की बात कर रहा हूँ, जो लोग अपने आप को कौम का खादिम समझ रहे हैं वो लोग भी इस तरीके की हरकत में लिप्त हैं, शामिल हैं, कर रहे हैं। तो मेरी बहुत सारी स्कूलों से बात हुई, बहुत सारे पेरेंट्स से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझसे, तो मैं एक स्कूल का नाम नहीं लूंगा रफीक भाई, मैं किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं उसके पेरेंट्स को लेकर के गया था, वहाँ पर मौजूद मैंने उसकी प्रिंसिपल से मुलाकात की, उसकी फीस पेंडिंग थी, उन्होंने जो शेड्यूल बना करके दिया उसको 1.5 महीने का बना के दिया। अगर वो 1.5 महीने में पेमेंट कर सकता था तो वो पूरे साल में नहीं कर सकता था क्या? उसकी अगर कंडीशन होती। फिर भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने मुझसे बरजस्ता ये कहा कि अगर वो नहीं कर पाएगा तो हम उनको हॉल टिकट नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा इससे तो उनका मुस्तकबिल अंधेरे में हो जाएगा, बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है, आपको ये राइट नहीं है। राइट ये है कि आप उनको हॉल टिकट दें, जब वो अपनी लिविंग और आपका अपना रिजल्ट लेने आएंगे तो आप उनको फीस वसूली कर सकते हैं, उसके बगैर ना दीजिए। नहीं है, ये इसकी बहुत शिकायत आ रही थी। बहुत हॉल टिकट न दे करके एग्जाम में न बैठने देने का कोई अधिकार किसी भी स्कूल को नहीं, किसी को नहीं है। फिर मैंने थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी हासिल की तो मुझे मालूम पड़ा कि ये गैर कानूनी है, इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, क्योंकि ये शहर का मुद्दा है, शहर के एक एक घर के लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो मैंने इसको बहुत
अहम समझा। और मैंने कहा कि एक तो हमारी कौम पर वैसे ही दाग लगा है कि हमारी कौम के बच्चे एजुकेशन कम करते हैं, पढ़ते कम है। और अगर हमारे असातिज़ा, जिनको माँ बाप के बाद जो असातिज़ा का मर्तबा है, अगर इस्लाम में जो बताया गया है, अगर वो ऐसा सौतेला बर्ताव कर रहे हैं तो ये नाइंसाफ़ी, गुरु शिक्षक जिनका एक बहुत बड़ा मर्तबा है सर। तो ये शिकायत बार बार आ रही थी। मैं व्यक्तिगत प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं सिर्फ उस स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता, उस पेरेंट्स का नाम नहीं लेना चाहता। ऐसे मैं हज़ारों बच्चों को बोल सकता हूँ जिनके सामने ये परेशानियाँ पेश आई। तो मैंने उसका एक लिखित लेटर लिया। मैंने डॉक्टर जितेंद्र अहवार साहब जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, उनसे बात की। शमीम खान साहब और भाई साहब से मैंने व्यक्तिगत जाके मुलाकात की, विषय पे शानू भाई से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है जफर भाई, आप जो विषय ले रहे हैं ये बिल्कुल अहम इशू है, इसको बिल्कुल लेना चाहिए। उसको हमने लिखित शिकायत, जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र की, वर्षा गायकवाड़ मैडम, हमने उनसे अपॉइंटमेंट लिया और हमने उनसे मुलाकात की। और मैं आपको एक चीज़ पैगाम देना चाहता हूँ। मैंने ये बताया कि मैं डॉक्टर जितेंद्र अहवार साहब के हल्के में रहता हूं, जो इनका असेंबली हल्का है। उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी और उन्होंने बुला करके सारे इश्यूज़ को मेरे सुना। उन्होंने मेरे लेटर पे रिमार्क किया रफ़ीक भाई, और उन्होंने अपने पीओ को बुलाया। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी पूरी रिपोर्टिंग चाहिए। और एक बात बता दूं रफ़ीक भाई कि हमारे मुमरा स्कूल में बहुत सारे आरटीई के तहत बहुत सारे स्कूल आते हैं, आने के बावजूद भी वो स्कूल में एडमिशन नहीं लेते। और अभी तो उन्होंने एक नया चलन क्या चालू कर दिया, मतलब आरटीई के तहत माइनॉरिटीज की सर्टिफिकेट ले रहे हैं ताकि उससे वो बरी हो जाए। क्या कर रहे हैं सर, बहुत शहर के हालात इतने बुरे हैं और बहुत सारे स्कूलों का नाम आरटीई के तहत नहीं आता। उसका भी हमने बात की। हमने कहा कि ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। देखिए, स्कूल में अगर कोई जाता है तो ये सोच के जाना चाहिए कि मैं वहाँ पर जाने के बाद मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, मेरा बच्चा वहाँ से कुछ सीख करके आएगा, बल्कि बज़न होकर के ना आए। फिर एक चीज़ सबसे अहम उसमें एक बात यह है कि अगर आपके बच्चे की फ़ीस बाकी है, रफ़ीक भाई समझिए मेरे बच्चे की स्कूल की फ़ीस बाकी है, तो टीचर्स या उनके जो जिम्मेदार हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को 50 बच्चों के बीच में बोलते हैं कि तुम्हारी फीस बैलेंस है, तुम्हारे पेरेंट्स को बोलो कि फीस भरे। अपमानित करते हैं, ह्यूमिलिएट किया जाता है उसको। इतना बच्चा डिस्टर्ब, तो छोटा बच्चा इतना डिस्टर्ब हो जाता है, उसको लगता है कि मेरी बेइज्जती है, फिर वो रोना चालू करता है। पेरेंट्स आता है, पेरेंट्स को जब वो कहता है तो पेरेंट्स के ऊपर अलग एक प्रेशर बनता है। उसके बाद पेरेंट्स से वो बच्चा क्या बोलता है कि मैं अभी स्कूल नहीं जाऊंगा। कई केसेस हुई है ऐसी बहुत सारी केसेस है। तो मैंने उनसे विनती की है कि अल्लाह के वास्ते बच्चों के सामने इस तरीके का ना कहे, पेरेंट्स को बुलाएं, पेरेंट्स का कैलेंडर में नंबर है, और उन पेरेंट्स को भी तमाम पेरेंट्स के सामने ना बुलाएं, एक एक को बुला करके इलायदा बात करें कि भाई आपका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप हमको इसमें कोऑपरेट करिए। कई स्कूलें तो बच्चों को बाहर खड़ा कर देती, बहुत खड़ा। मैं वही सारी बात, तो क्लास में बैठने दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारे इशूज थे। फिर बहुत सारी, देखिए हमारे मुमरा कोसा में एक चीज और सबसे अहम बात यह है कि बिल्डिंग फंड के नाम पर पैसा वसूली किया जाता है। हाँ। बिल्डिंग फंड आप क्यों ले रहे हैं भाई हमसे? पेरेंट्स से कौन होते हैं? प्लेग्राउंड नहीं ले रहे, बिल्डिंग फंड का ले रहे। हालांकि रूल के हिसाब से सिर्फ आप टर्म फीस, एग्जाम फीस और स्पोर्ट्स फीस, अगर स्पोर्ट्स कराते हैं तो ये सारी चीजें फीस ले सकते हैं। उसके सिवा जो भी अदर आप चार्ज ले रहे हैं उसमें अदर चार्ज करके आप ले रहे हैं, ये भी सरासर नाइंसाफी है। अरे ये शहर गरीबों का शहर है, मुफलिसों का शहर है, यहाँ मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। रफीक भाई इतना प्रेशर करते हैं उनसे। मैंने उनसे बात की मैडम से, मैंने कहा सर ये मैडम ये अनलीगल है इस तरीके की। मैंने कहा कि आप एक नोटिफिकेशन जारी करिए, और जारी करने के बाद तमाम स्कूलों को ये थोड़ा सा सख्ती बरतनी पड़ेगी। देखिए मैं किसी स्कूल के खिलाफ नहीं हूँ, हम किसी स्कूल के मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं, लेकिन जो उनका मुनज़्ज़म तरीका है वो तरीकों को बदलना पड़ेगा सर। इसके लिए हमने उनसे मुलाकात की थी रफीक भाई। ठीक है, तो आपने सुना जो मुद्दा आज काफी ज्वलंत बना हुआ है, उसी ज्वलंत मुद्दे को लेकर के मुमरा कौसा के बच्चों के मुस्तकबिल, पढ़ाई का उनका मामला लेकर के नगर सेवक जफर नोमानी पहुंचे थे शिक्षा मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ और गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अहवार के पास, सीधे मंत्रालय। अब क्या इसका नतीजा निकलता है देखेंगे। इसके बावजूद जफर भाई की इन कोशिशों को हमारे सलाम के साथ साथ हम तमाम पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि खुले दिल से बेखौफ बेडर होकर, अगर आपके बच्चों को आज भी हॉल टिकट जिस किसी भी स्कूल ने नहीं दिया है वो हिंदुस्तानी रिपोर्टर से संपर्क करे, वो हमारे पास आए, हमें अपने हालात बताएं, हमें अपनी जो भी स्कूल की मनमानियों की बातें हैं वो बताएं। हम उस स्कूल को सबक सिखाए बगैर नहीं रहेंगे।